है वे अपनी शिष्याएं बन जाती हैं, क्योंकि पूरा वातावरण फिजा बदल जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई पत्थरों में बैठे हैं, कोई मकान में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हम तो 24 घंटे जागृत हैं, चैतन्य हैं। यदि वहां पर चेतना या चैतन्य अवस्था में कोई हो, और चैतन्य अवस्था में केवल ब्रह्म हो सकता है या गुरु हो सकता है, उसमें फिर दूसरे कोई विचार, मन, चिंतन, धारणा आती है। मैं गृह बैठे थे किसे करके मुझे जेल में डाल देते हैं, और क्या करें, यहाँ रख दें और क्या करूंगा। मेरे समय एक अद्भुत योग बन रहा है। मैं यूं कह रहा हूं, होली का पर्व, कन्या राशि में 6 ग्रहों का संयोग, और फिर उस पर्व में कोई भी साधना, कोई भी दीक्षा, इसका महत्व, मूल्य का है, क्या भाव है। मैं जानता हूं कि होली का दिन क्या होता है, मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं कि इस क्षणों में कोई साधना करने का अर्थ क्या होता है, और मैं जानता हूं कि इस क्षण में कोई दीक्षा लेने का तात्पर्य क्या होता है। ये समय तो फिर भी चला जाएगा, होली अगले साल भी आ जाएगी, आप हम जिंदा भी होंगे, मगर 6 ग्रह एक साथ कन्या राशि में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। तो अगले 100 साल का पंचांग तो मुझे मौखिक याद है। तो यह एक योग है, ये योग है, आप मेरे साथ बैठे हैं, यह भी योग है, मगर आप मेरे बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस योग को आप पूर्णता देनी है, और इसके लिए फिर वैसी स्थिति बनती है इस श्लोक में, जैसे बताया गया है कि जैसे बेल अकेली ऊपर चढ़ नहीं सकती, जब पेड़ से लिपट जाती है और लिपट जाती है तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है वो, और अगर उस बेल को खींचे तो छूटती नहीं पेड़ से, उसको काट करके हटाया जा सकता है। प्रभु करे आप बेल बन जाएं और गुरु रूपी पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएं, और ऐसी लिपटें कि संसार में कोई व्यक्ति आपको हटा नहीं सके। मैं गुरु दीक्षा दे रहा हूं, और जब मैं दे रहा हूं तो आप सब ले रहे हैं, और आप जो भी साधक हैं, इन साधकों के लिए जो प्रयोग रात्रि को है या कल सुबह में कराऊंगा, उनके लिए अलग मैंने कहा है, कराऊंगा, मैं कराऊंगा। होली का आज रात्रि को पर्व भी है, होली दहन है, और होली दहन कल सुबह भी है। आप कहना क्या 2 बार होली दहन होती है? होली 5 बार दहन होती है। आपने अपनी जिंदगी में 1 बार लकड़ियां जलाई है, होली दहन नहीं किया है। होली दहन का पंचाग्नि तप कहा गया है, और पंचाग्नि तप का मतलब है 5 बार अग्नि जले और हम उसमें शुद्ध हों, तब कंप्लीट होली मानी जाती है। हम 1 बार जार जंखार जलाए और होली जलाई और चंग बजाया और गीत गाए और हो गया, रंग अबीर गुलाल उड़ाए और खेल खत्म हो गया। मगर क्या शास्त्रीय पद्धति ऐसी है, ये तो एक लंबी विवेचना की बात है। मैं शाम को फिर इस बात को समझाऊंगा, क्योंकि सुबह से थोड़ा विलंब हो गया है, और जो कुछ साधनाएं करवानी है वो करवानी है। समय तुम्हारे मेरे बीच में बीत रहा है, और दूसरे भी क्रियाकलाप है। है भजन अचानक कहने भागा है, बेस्ट
गया था। और लंदन जाने से स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, फिर लंदन में 3-4 दिन रुका था पहले, तो 4 दिन ही परमात्मा बिजी था और यही ड्राइव करती थी लड़की, और कार में जहां भी जाना होता था, और लंदन में परचेजिंग करनी हो, मार्केट जाना हो, कहीं बिजनेस हो, शी हेल्प मी। और उसके बाद स्विट्जरलैंड फ्रांस घूम के वापस आया, तभी 3 दिन फिर लंदन में रुका, क्योंकि एयर इंडिया का टिकट 3 दिन बाद था। तभी 3 दिन इसने लाइक ए ड्राइवर खूब गाड़ी में जहां भी जाना था गए, बट उस समय उसको हिंदी आती नहीं थी। She said that, Guruji, I don't know Hindi, I want only English, and saying this, what can I do? How is possible to understand you? I understand, don't worry, you say me. तो ये अंग्रेजी बोलती रहती, अंग्रेजी जवाब देते रहता उनका कि, और वे दिन, मगर इसने साल भर में ही इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेती है, भजन भी गा लेती है। और उस समय तो शायद मुझे ध्यान है कि शायद हिंदी इसको बातचीत करनी शायद नहीं आती थी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में ही रही है, वही रही है। मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इससे अच्छी इंग्लिश बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि आप इंग्लिश गुरुजी कैसे बोल लेते हैं? जैसे तुम बोल लेते हो मैं बोल लेता हूँ। तुम कार ड्राइव, मैं भी ड्राइव कर लेता हूँ, आप करिए, मैं लाइए। कार ड्राइव की बहुत स्पीड में तो मैं तुम कहो तो मैं थोड़ी और तेज दौड़ा, तो मुझे क्या तकलीफ है? मरने वाले मरेंगे ना, अपन थोड़ी मरेंगे। जब कार चलाना है तो फिर डरना क्या है? तुम धीरे धीरे क्या रूल्स है उसमें? क्या रूल, क्या रेगुलेशन? तो मरने के बाद पूछेंगे भाई क्या रूल्स रहे, क्या रेगुलेशंस रहे। आज बहुत अच्छा भजन गाया, और थैंक यू वेरी मच। टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था एस्ट्रोलॉजी का और ओकल्ट साइंस का। मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, योग क्या है, तो 6 महीने वहां रहा। वे या तो जापानी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं। मैंने भी जापानी के 15-20 अक्षर सीख लिए, जापानी अलग लैंग्वेज जिससे मेरा काम चल जाए। बाजार जाए तो मतलब खाने की बात पूछे कि क्या है क्या नहीं है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, क्या ऐसा वो सीख गया था। जो एक साथ में था या कोई शिक्षा थी, और कॉलेज में तो शिक्षाएं भी थी, शिष्य भी थे। और एक दिन संगीत सम्मेलन हुआ, सर्वभाषा संगीत सम्मेलन। तो सभी भाषाओं के, जापानी,
में संगीत गाने वाले, गाने इंग्लिश में गाने वाले, फ्रांस में गाने वाले, ऐसे सभी, क्योंकि वहां तो उस यूनिवर्सिटी में सभी देशों के लड़के पढ़ते थे और मैं प्रोफेसर था और भी प्रोफेसर थे। और उनका गाने से कोई सीधा संबंध डायरेक्ट रहा नहीं, इनडायरेक्ट रहा है। बात में खूब गाते हैं, धुआं बाहर आने के बाद कहते हैं गुरु जी गाना गाते हैं। गुरु जी गए फिर गाना गाते हैं, तब गुरु जी गाना गा नहीं सकते, गड़बड़ी ये है कहते यहाँ पर इंडिया में बाहर चलता है। तो उन्होंने कहा कि आज जो प्रोफेसर है वो सब गाना गाएंगे लड़के ने। प्रोफेसर 6-7 5 एक इंग्लिश का प्रोफेसर था, एक मेडिकल साइंस का प्रोफेसर, ज्योतिष का प्रोफेसर था और एक फ्रांसीसी भाषाओं के 5 या 6 थे और एक वाइस चांसलर साथ में थे और एक वहां के मिनिस्टर थे, 7-8 थे, उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो सब ने इंग्लिश वाले ने इंग्लिश में गाना गाया, अफ्रीका वाले ने गाया, हमने भी गजल गाते रहे। मालूम पड़ता है, जानता है, सीख रहा है, समझ रहा है, खिलाना चाहिए अपने को। फिर मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह वाले आर यू सिंगिंग में गया, यू सिंग ए सॉन्ग डेफिनेटली। मैंने कहा कि उस इंग्लिश में कहा आप जो भाषा में कहें वो गा लें, आप हिंदी की बात करो, हमें तो सभी भाषाओं के गाने याद हैं, तुम काहे की कर रहे हो, इनके ऊपर टांग रखनी है तो कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। अब मैं हिंदी का ही जानता हूँ तो मामला चलेगा नहीं। और लैंग्वेज में भी 169 लैंग्वेजेज, नॉट वन लैंग्वेज। एक तो देश है, तो लैंग्वेज। तो सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज चीनी की, चीन भाषा की, लिखने की भी, बोलने की। तो सबसे नाम भी उनके बड़े अजीब से होते हैं। तो उसने कहा कि आर यू नो चीन चाइना, तो गया आर यू सिंगिंग डेफिनेटली। तो मुझे चीनी की भी आवे नहीं, मुझे चीनी में कभी चीन गया जरूर, देखा जरूर था, मुझे चीनी भाषा आवे नहीं, मुझे तो कैसे। तो लोगों ने ताले बजे के साथ टॉप सिमल से चीनी भाषा में एक गीत सुना, हमें कहा सुनाते हैं। हमने सोचा ये तो जापान में लोग रहने वाले, अब ये चीन को ये भी क्या जाने। मन ने ये सोचा ऐसे, मतलब हमको गए भी तो है नहीं, चीन का कहा, चीन अफ्रीका कहता, अफ्रीका सुना देते, हम तो तमिलनाडु की सुना देते, हमें क्या तकलीफ है, ऐसे मना तो है ही नहीं जिंदगी में। तो उसने मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग, इट्स ब्यूटीफुल एंड एबनॉर्मल इन चाइना एंड बट यू, आप मुझे कन्विंस करेंगे, आप मुझे थैंकफुल करेंगे, आप एहसास करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, आपके चेहरे से मुझे लगना चाहिए, ऐसा मैंने पहले समझाया उनको। ऐसा नहीं कि आप फूल की तरह बैठे रहे। All right, but you sing it. क्योंकि मुझे चीनी भाषा में 1 2 1 2 3 4 5 बस इतने आता था। एक को क्या कहते हैं, रुपए देने पड़ते थे वहाँ, तो चाइना में रहा था कि 2 रुपीज, 2 को क्या कहते थे, बस एक से तो गिनती, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। अब मैं उसी को अक्सर घुमाता रहता था, डिंगा धुम 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 धाता धूम तुम लोगों तालियां बजे, गाना खत्म हो, लोगों खूब तालियां बजे। अब इसमें बोलिए क्या करेंगे। अब वो लड़के करीब 5-7 हजार लड़के थे इंस्टीट्यूट। सर आपने बहुत कमाल तो की, अब पास में चीनी बैठा हुआ है और उसको सारी चीनी, वो जो उद्घाटन करने आया था ना, वो चीन में रहा हुआ था रात को। ये मुझे